त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहाँ जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहेंगे जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुम्ब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जावे। बता फिर क्या रहे, क्या मांगे? कुटुम्ब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का? वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की और फिर कहने अभाव ये मान ले कार मिल गई जब के कौन सा तो देवता बन गया। अब निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, उधर कार ने शर्म मारा, कसी ठा के तेरे जाके वहाँ खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा? हाँ, भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएंगी तो वहाँ त्रिकुटी पर एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहाँ एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के, कथा सुना के, कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा। आपने तूने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए। और उस श्वास उसके अंदर जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चल रहे तो किसा क्या कल है उसके अंदर। तो आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे परमात्मा लिखा, गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यों पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, नो मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मौला बैठा मोरचे, मौला माने वो परमात्मा,
अपने स्थान पर देखा और आप बैठे, मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा, हर काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हरि सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहाँ नो का हरी माँ मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहाँ आप कैसे, कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ एग्ज़ाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे जन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, बढ़त देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं तो सिमरण स्वरूप नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहाँ, 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नु मारा सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था।